बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम गोल्ड का टेक्निकली जायज़ा लेंगे, फंडामेंटली जायज़ा लेंगे और इसके बाद आखिर में हम गोल्ड मार्केट को ओवरऑल या जनरली जानने की कोशिश करेंगे या थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक दिलचस्प मैं बात बताऊँ आपको कि सारी दुनिया सेल में बैठी थी, लेकिन मैं हमेशा से बाय करवा रहा था। वो रीज़न क्या है, वजह क्या है, वो क्या चीज़ देखी थी मैंने कि मैं मुसलसल बाय करवा रहा हूँ। वो सिंपल सी वजह है, तो वो चीज़ मैं वीडियो के शुरू में डाल रहा हूँ। तो ये मैं कल सोच रहा था कि आपसे ये चीज़ शेयर करूँगा कि वो रीज़न क्या है, वो कौन सा इंडिकेटर है कि जिसको लेकर के मैं हमेशा बाय में ही बैठा हुआ हूँ। तो मंथली लेवल है हमारे पास, मंथली लेवल ये देखें, मार्केट ने यहाँ डिप लगाया, ठीक है, इस एरिया में। ये एरिया कौन सा बनता है, अब देखते हैं। 1810 बनता है, जो प्रीवियस ईयर का लोएस्ट लो है। ठीक है जी, आपके ज़हन में बात आ गई होगी, आप समझ चुके होंगे। 1810 से हमने फैबो लगाया। अच्छा, मार्केट कहाँ तक गई? मार्केट गई तकरीबन 2140 के ऊपर, टॉप लगाया 2140, इसने अपना टॉप लगाया। इसके बाद ये रिट्रेसमेंट करने आई। रिट्रेसमेंट करने कहाँ आई, ये देखते जाएं प्लीज़। 1982 है। आपको मेरी वाइफ याद होगी और राफ़े के जितने भी लोग हैं या वो लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं, ख़ुसूसन राफ़े वाले, मेरी वाइफ अभी तक पड़ी हुई है कि मैंने कहा 85 से बाय करें, 83 का एसएल रखें। 1985 से बाय करें, 1983 $2 का एसएल रखें। ये मेरी वाइफ अभी भी ग्रुप में पड़ी हुई है, मैंने यहाँ से बाय करवाई थी। क्योंकि वजह उसकी, अब रीज़न पूछेंगे क्यों, बिल्कुल सिंपल वजह है उसकी। ये देखें, ये है फैबो का लेवल, 50% ऑफ फैबो नज़र आ रहा है आपको। मार्केट ने रिट्रेस किया, 50% ऑफ फैबो को टच किया, तो ये रूल होता है, ये गोल्डन लेवल है फैबो का। या तो तोड़ेगी मार्केट या फिर वहाँ से वापस अपने उसी रास्ते में चली जाएगी जहाँ से वो आई थी, यानी बाइंग एरिया में। तो यहाँ से मैंने पहली बाय करवाई थी, आपको इल्म होगा। अच्छा, दूसरी बाय मैं करवाई थी मैंने, जो अभी तक जारी है, वो करवाई थी 2045 से 40 का एसएल रख के। मुझे वो लोकेशन भी याद है जहाँ खड़े होकर मैंने सिग्नल दिया था। ठीक है जी, तो सिग्नल टाइप करने कहाँ बैठ के मैंने टाइप किया था वो जगह भी याद है। 2045 से बाय करें, ये सिग्नल मेरा राफ़े में मौजूद है अभी तक। 45 से बाय करें, 40 का एसएल रखें। गौर से देखते हैं इसी चीज़ को। जब मार्केट 23% ऑफ फैबो के ऊपर कैंडल देना शुरू की, मैं सर्कल लगा देता हूँ, ये जो लॉन्ग कैंडल है, ये लॉन्ग कैंडल 23 के ऊपर आना शुरू हुई। तो 23 के ऊपर आने का मतलब क्या है कि मार्केट स्ट्रांगली अपने प्रीवियस ट्रेंड में वापस जा चुकी है। प्रीवियस ट्रेंड कौन सा था? प्रीवियस ट्रेंड हमारा बाय ट्रेंड था, ये वाला। मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट मुकम्मल की, उसके बाद मार्केट ने फैबो के तमाम लेवल छोड़ना शुरू कर दी। जब आखिरी लेवल 23 वाला लेवल छोड़ रही थी मार्केट, तो मैंने बाय किया। मैंने कहा इसको बाय रखें। मेरी वर्डिंग आप दोस्तों को याद होगी, मैंने कहा ब्लू हैं तो ब्रेक इवन करें, रेड हैं तो एसएल रखें, और ट्रेड काटनी नहीं है, ट्रेड हटानी नहीं है, ये वर्डिंग भी है मेरी। तो यहाँ से मैंने बाय की थी, वो बाय अब तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, मैं अभी तक बाय में बैठा हूँ। अच्छा, ये तो प्रीवियस हो गया, जो चीज़ें मैंने देखी थी, या जो मेथड है मेरा काम करने का, वो ये वाला सिंपल मेथड है। फैबो के ऊपर मैं हमेशा ही काम करता हूँ। तो अब ये तो होगी हमारी प्रीवियस हिस्ट्री, मैंने ये चीज़ बता दी आपको। तो आप इसके ऊपर एक्सरसाइज करें, बार बार काम करें, तो आप भी इंशाल्लाह एक्सपर्ट बन जाएंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। अच्छा, इस फैबो को हम रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव होगी। अब अगली कहानी क्या है, हम टेक्निकली फंडामेंटली बाद में देखेंगे। अब सॉरी, दोबारा फैबो लगाते हैं हम।
फैबो हो गई, ठीक है। इसको पिन पॉइंट यहाँ रखते हैं ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर रहे। ठीक है जी, ये हमारी फैबो लगती है, लगाई है मैंने, चेक करें 1983 से लेके और 2432 तक, ठीक है, एक्यूरेट है, इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल पिन पॉइंट फैबो लगाई है। अब मार्केट नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद फैबो का लेवल कौन सा है, 23 वाला, यह 2328। चूँकि मार्केट में स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड मौजूद है, इसलिए मार्केट $2-4 ऊपर तो ठहरती है, नीचे नहीं आती, तो इसको हम 23 मान लेते हैं। 23% ऑफ फैबो इसको हम तस्लीम कर लेते हैं 2328 को, यानी मार्केट ने दूसरे अल्फाज में अपनी 23% रिट्रेसमेंट मुकम्मल कर चुकी है। अब अगला क्वेश्चन, तो हम क्या करें अगर 23% रिट्रेसमेंट मुकम्मल हो चुकी है, तो सिंपल जवाब है इसका। इसका जवाब ये है, अगर मार्केट 2328 के ऊपर 4 घंटे गुजार दे, मंथली लेवल है हमारे पास, ये तो बहुत बड़ी बात है 4 घंटे वाली, 2 घंटे तो गुजार ही चुकी है। अच्छा जी, अगर फ़र्ज़ करें 4 घंटे गुजारती है, लेकिन 1 घंटा भी काफ़ी होता है, दोबारा लेवल लगाता हूँ, 2327-28 के ऊपर घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे गुजारती है, तो मार्केट फिर से अपने प्रीवियस ट्रेंड में पलट जाएगी। प्रीवियस ट्रेंड कौन सा है, बाय ट्रेंड है। मार्केट यहाँ आई सिर्फ रिट्रेसमेंट करने आई, इसके अलावा मार्केट का यहाँ कोई लेना देना नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी मार्केट को नीचे आने के लिए। सिर्फ मंथली 3 कैंडलें, यानी 3 महीने की इसने रिट्रेसमेंट मुकम्मल की है। $100, मार्केट $100 नीचे गिरी है नियर अबाउट, ये चीज़ ज़हन में बना लें। कोई सेलिंग वेलिंग नहीं है, हरगिज़ सेलिंग नहीं है। क्लियर करके बताता हूँ, ये छोटी डॉजी कैंडल 1 महीना हो गया, ये वाली जो छोटी जहाँ से हमने ये लगाई है, दूसरी ये लॉन्ग 2 महीने, और तीसरी ये 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने बाद मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट दी 23%, ठीक है, गिर जाती 23 के नीचे कैंडल देती है 28 के नीचे, तो अगला लेवल हमारा कौन सा होगा, 38 वाला होगा, कोई इश्यू नहीं है हमें। 2262 के नीचे अगर मज़ीद गिरती है, 2209 के नीचे मज़ीद गिरती है, तो 2151, 2152, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। फंडामेंटल गो के हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फंडामेंटली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। 3 महीने मार्केट ने मूव किया, 3 महीने के बाद 23% रिट्रेसमेंट की, अपना फ़र्ज पूरा कर चुकी है मार्केट के कोई मतलब पेंडिंग ऑर्डर जिस तरह कहते हैं ना हम, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। मार्केट अपने तमाम वो फ़राइज़ पूरे कर चुकी है, तो अब मार्केट ऊपर रहेगी। ऊपर रहने के लिए सिंपल चीज़ है, 28 के ऊपर 4 घंटे गुजारते तो हम बाय करेंगे और बाय करते ही चले जाएंगे इंशाअल्लाह। वो लेवल कौन से होंगे बाय के ऊपर वाले, वो हम ट्रेडिंग व्यू में जाके जानते हैं। अच्छा, ये हमें बताया इसने, क्या नाम है, MT4 ने बता दिया है। तो अब ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। जी हम ट्रेडिंग व्यू में आ गए जी। ये हमारे पास मार्केट सपोर्ट, डेली की सपोर्ट के 2338 के ऊपर आके रुकी है, ठीक है, और तकरीबन 2 घंटे पूरे किए हैं। आप गौर से देखेंगे प्लीज़, फ्राइडे की जो पहली सपोर्ट थी उसके ऊपर मार्केट आके रुकी है और पूरे 2 घंटे इसने इस सपोर्ट के ऊपर पूरे किए हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा बाय कहाँ से करें, ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है आपका। पहली तो बात है छोटे असर के साथ यहीं से बाय हो सकती है। 28-38 से, 38 तो बहुत गहरा है, नीचे है, तो 38 ये लेवल है। 36 का एसएल लगा के हम बाय कर सकते हैं ऊपरी बार। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, मज़ीद एहतियात करते हैं, ईयरली लेवल है मार्केट का 2349। मार्केट जब 2349 के ऊपर आएगी
तो ला महला यहाँ तक जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ईयर टू ईयर जाना पड़ेगा इसको। तो ये चीज़ यहाँ हुई। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है, क्या आया 2409 ब्रेक हुआ है या ब्रेक नहीं हुआ? अगर 2409 ब्रेक ना हुआ होता, रिजेक्शन ली होती, रिजेक्शन का मतलब होता है, सॉरी मेरा नेट चला गया, रिजेक्शन का मतलब होता है ये तेज़ी से ऊपर गई, तेज़ी से नीचे आई, लेकिन मार्केट ने यहाँ कुछ और गेम बनाई हुई है, यानी दूसरे अल्फाज में इसको ब्रेक किया है 2409 को, 2409 के ऊपर, ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है घंटे का 2409 ये तो घंटे का बड़ा टाइम फ्रेम है। हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, जिस तरह 15 मिनट है, 13 मिनट है, तो वहाँ ये ऊपर हमें कैंडल्स मिलेंगी। 2430-32 तक मार्केट गई है, यानी मार्केट नीचे आई, रिट्रेसमेंट की, अब दोबारा 2409 के ऊपर मार्केट को ठहरना पड़ेगा, बाहर कीमत बाहर सूरत। तो लेवल कौन से हो सकते हैं, कहाँ तक जाएगी? सिंपल कहूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2536 पहला टीपी होना चाहिए आपका, 2536 पहला टीपी होना चाहिए, दूसरा टीपी 2600, तीसरा टीपी 2640, ये कंफर्म है। हाँ, रिट्रेसमेंट इसमें है, इंट्राडे में मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन बहरहाल इसकी डेस्टिनेशन, इसकी मंजिल, पहली मंजिल तो 2536 ही है इंशाअल्लाह। तो अब फंडामेंटल के ऊपर आते हैं थोड़ा सा। देखें, ये न्यूज़ काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही थी कि ईरान हमला करेगा, तो आज सुबह काफ़ी कुछ ऐसी न्यूज़ें आई हैं कि ईरान ने कुछ ड्रोन भेजे हैं इसराइल की तरफ। तो ये एक स्ट्रांग फंडामेंटल है, गोल्ड को स्ट्रांगली ऊपर जाना चाहिए। यहाँ एक दिलचस्प बात बताता हूँ मैं। एक दिन बात हो रही थी फनी भाई से, मैंने कहा फनी भाई ये गोल्ड टॉप पर पड़ा है और अगर यहीं ईरान हमला कर देता है तो क्या होगा? फनी भाई ने कहा तौहीर भाई इस तरह है कि ईरान हमला नहीं करेगा। मैंने कहा वो कैसे जी? तो कहने लगे वो इस तरह है कि जब तक गोल्ड डिमांड जोन में या बाय जोन में नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक ईरान हमला नहीं करेगा। इम्पोर्टेंट बात है, ये एक फ़नी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो अब गोल्ड ऐसी जगह पर मौजूद है, डिमांड जोन में मौजूद है, ठीक है जी, या बाइंग एरिया में मौजूद है और ऊपर से ईरान हमला भी कर रहा है। ये एक दिलचस्प बात है, ये हमेशा ऐसा ही होता है। मार्केट को देखें, $100 मूव करने की कोई ऐसा मतलब, ठीक है रिट्रेसमेंट अपनी जगह, वो एक अलग इशू है, लेकिन अचानक $100 गिरा देना, इसका सादा अल्फाज में अगर बात की जाए ना, तो वो ये है कि मार्केट ने अपने लिए गुंजाइश पैदा की है कि अगर ईरान अटैक करता है तो मार्केट के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी गुंजाइश, इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो मूव कर सके। तो मार्केट $100 नीचे गिरी है, तो अटैक की सूरत में $150 से $200 मार्केट के लिए गुंजाइश पैदा हो चुकी है कि मार्केट 150, 100 और $200 मूव कर सकती है इसी बेस से, इसी पॉइंट से बाय में। तो अगर मार्केट टॉप पर मौजूद होती, जिस तरह 2430 था, तो वो तो बहुत ऊंची थी और उसी दौरान मार्केट को ऊपर जाना पड़े तो वो काफ़ी एक मुश्किल काम होता है। तो जानबूझ के उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ वक्त ज़ाया किए बगैर मार्केट ने अपनी पोजीशन बेहतर की कि अगर कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो मार्केट के पास गुंजाइश भी हो, स्पेस भी हो, कैपेसिटी भी हो और वो एरिया भी हो जहाँ तक हम मार्केट को मूव करा सकें। तो मार्केट अपना बाय के लिए स्पेस बना चुकी है, एरिया पैदा कर चुकी है, तो बाय जोन में पहुंच चुकी है, ठीक है। हमेशा डिप से बाय करते हैं। तो अच्छा, फिर खड़ी कहाँ है? दिलचस्प बात है, इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ खड़ी हुई है मार्केट? 23% ऑफ फैबो के ऊपर खड़ी हुई है, यहाँ से बाय बनती है ना। 23 के नीचे होती तो हम सेल कह सकते थे, लेकिन 23 के ऊपर खड़ी है, जिस तरह मंथली में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू में, सॉरी उसमें MT4 में। तो ट्रेडिंग व्यू में देखें तो देखें 49 तो हमारे करीब है, 45 पर मार्केट रुकी, ऊपर 49 पड़ा हुआ है। ये तो ईयरली लेवल के ऊपर पड़ी हुई है मार्केट। ईयरली लेवल के ऊपर पड़े होने का मतलब है 2409, और 2409 के ऊपर है 2536।
2536, ठीक है जी। तो यहाँ तक मार्केट बआसानी जा सकती है। तो ये टेक्निकली और फंडामेंटली हमने बात कर ली। अब बात करते हैं हम ओवरऑल। देखिए कुछ वीक पहले JPY, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट पहले नेगेटिव था तो उसको लेवल पर लेके बराबर किया। JPY को ऊपर जाना चाहिए था फंडामेंटली, लेकिन वो नीचे आ गया। दिलचस्प बात पैदा हो गई। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न थी 90% से ज़्यादा लोग बाय में बैठ गए, तो मार्केट की मजबूरी बन गई कि मार्केट नीचे आती, और मार्केट नीचे आती रही और काफ़ी ज़्यादा नीचे आई, ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा नीचे आई। तो अब ठीक है, फंडामेंटली मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, टेक्निकली भी ऊपर जाना चाहिए। ये ओवरऑल मैं लुक बता रहा हूँ मार्केट की, ओवरऑल लुक, इसको हमने भूलना नहीं, ये ज़हन में रखना है। तो अगर मंडे मार्केट ओपन होती है, उम्मीद काफ़ी गैप अप ओपन होगी, ठीक है जी। अगर 90%, 80%, 95% बायर बैठ गए मार्केट में, तो फिर आप ये हरगिज़ ना भूलें कि मार्केट डिप ना लगाए, मार्केट डिप लगा देगी फिर, ये कंफर्म है। तो आपने सेलर बायर रेशो जो है उसको ज़हन में रखना है कि अगर हम बाय में बैठ रहे हैं तो सेलर बायर रेशो क्या है, कि ये ना हो कि 80% बायर हूँ या 90% बायर हूँ और बाय लगा के आप बैठ जाएं, मार्केट ने नीचे आ जाना है। ये मार्केट की एक नेचर है, फेनोमिना है मार्केट का, इस चीज़ को हमने नहीं भूलना। तो अच्छा, दूसरी मैं दिलचस्प बात बता दूं, मेरे जहन में आ गई कि DXY अपने टॉप पर खड़ा हुआ है कई दिनों से, मुसलसल हायर हाई बनाते जा रहा है। तो मंडे जो ही ओपन होगी मार्केट, DXY ने एक गहरी डिप लगा देनी है। जो ही DXY गहरी डिप लगाएगा, गोल्ड आप चला जाएगा। ये भी एक मतलब जर्नल फेनोमेना है गोल्ड के हवाले से। तो उम्मीद काफ़ी है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो प्लीज़ शेयर भी किया करें। वो दोस्त जो आपके दोस्त हैं और वीडियो मतलब नहीं देखते, या चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए, या ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हुए, आप ग्रुप लिंक भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और टेक्निकली है। इंशाल्लाह मार्केट मंडे को इसी वीडियो को मतलब ख़ासी रिस्पेक्ट देगी अल्लाह ताला के हुक्म से। तो ये चीज़ यहाँ है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है वीडियो, तो आप पर्सनली आके भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।